हेलो एवरीवन। मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, इन सभी में न्यूमेरिकल्स में किस तरह से हम वैल्यूज को पुट करते हैं, वॉल्यूम को 1 लीटर कब लेते हैं, 1000 ml कब लेते हैं। अगर आपको ये डिफिकल्टी हो रही है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू टॉपिक सॉल्यूशन एंड इट्स कंसंट्रेशन टर्म्स। ओके, सो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा? इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। सपोज मैंने वाटर में शुगर को ऐड किया, ओके, तो शुगर इज सोल्यूट है और वाटर क्या है? सॉल्वेंट। इन दोनों से मिलकर हमने क्या किया है? एक सोल्यूशन बनाया है। तो शुगर सोल्यूशन कैसा सोल्यूशन है? होमोजेनस सोल्यूशन है, राइट, जिसमें शुगर सोल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है। अब हमने इस सोल्यूशन में कितना शुगर ऐड किया है, दैट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन एनी सोल्यूशन। तो किसी सोल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ दैट सोल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। ओके, अब हमें क्या करना है? इन कंसंट्रेशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स होती हैं जिनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, तो टर्म्स क्या है? फर्स्ट वन इज मास परसेंटेज। अगर मुझे मास परसेंट फाइंड करना है सोल्यूट का, तो हम कैसे करेंगे? मास परसेंट ऑफ सोल्यूट, mass percent of the solute is equal to mass of solute by mass of solution, or we can say total mass. Total mass means solute plus solvent. Okay, so mass of solution into 100, mass of solution into 100। तो आप इस तरह से mass of solute फाइंड कर लेंगे। आपने क्या किया है? मास परसेंटेज के लिए mass of solute by mass of solution into 100. Okay, now next is mole fraction. Mole fraction हमें नेम से समझ आ रहा है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट। इसको हम x से डिनोट करते हैं। सपोज मुझे ए कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगी? मैं लिखूंगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सपोज हमारे पास 2 कंपोनेंट्स हैं, तो हम क्या लिखेंगे? Na plus Nb. Okay, so number of moles of A by total number of moles. अगर मुझे मोल फ्रैक्शन B के फाइंड करने हैं, तो मैं क्या लिखूंगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। अब इन दोनों की जो वैल्यू होती है, दैट इज XA प्लस XB, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 कंपोनेंट इज इक्वल टू यूनिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? 1 होगा, राइट। थर्ड टर्म इज, अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो हम इसके बाद में सॉल्व करेंगे, राइट। अब मोलारिटी क्या होता है बेटा? मोलारिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। 1 लीटर की बात चल रही है यहाँ पर, सो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ओके, इन लीटर। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सपोज हमारा वॉल्यूम किस में है बेटा? ml में है, तो हम क्या करेंगे? इनटू 1000 कर देंगे, राइट। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर, ये यूनिट हो गई मोलारिटी की। नेक्स्ट इज मोलालिटी। मोलालिटी का मतलब क्या होता है? इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। स्मॉल m से डिनोट करते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, राइट। अब यूनिट क्या हो गई यहाँ पर? मोल्स पर केजी, मोल्स पर केजी। सो रिमेंबर वन थिंग, अगर हम मोलारिटी एंड मोलालिटी को कंपेयर करते हैं, मोलारिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल M, मोलालिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। मोलारिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। मोलालिटी का मीनिंग क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। यहाँ पर यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर, यहाँ पर मोल पर केजी, ये यूनिट होती है। ओके, सो वन मोर पॉइंट, मोलारिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, क्योंकि मोलारिटी चेंजेस विथ टेम्परेचर। वॉल्यूम पर डिपेंड करती है, तो टेम्परेचर से इफेक्ट होता है। बट अगर हम मोलालिटी की बात करें, तो मोलालिटी डज नॉट अफेक्ट विथ टेम्परेचर, राइट।
नाउ नेक्स्ट इज, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है? अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर. कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सोल्यूट. अब मुझे मास परसेंट फाइंड करना है. मास परसेंट ऑफ द सोल्यूट, राइट. तो फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट, इजी है ना, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. ठीक है. अब सोल्यूट का मास कितना है? व्हाट इज द मास ऑफ सोल्यूट? 2 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन. सोल्यूशन किन से मिलकर बना है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर? वाटर. सो 2 प्लस 18 इनटू 100 which means 2 by 20 into 100. Answer is 10%. Okay, so this is the way we can find the mass percent of solute, right. अब हमें मोलारिटी का एक क्वेश्चन करना है. न्यूमेरिकल करेंगे रिलेटेड विथ मोलारिटी, राइट. सो दिस इज द क्वेश्चन गिवन टू यू. अब यहां पर देखिएगा, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ NaOH. NaOH की मोलारिटी आपको फाइंड करनी है. कैसे फाइंड करेंगे? आप लिखेंगे मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. ये आपने लिख दिया. अब देखिए, आपको मोलारिटी फाइंड करनी है, मतलब कैपिटल M फाइंड करना है. क्या गिवन है आपको? 4 ग्राम ऑफ NaOH सोल्यूशन. NaOH आपको गिवन है. NaOH क्या है? सोल्यूट है यहाँ पर, राइट. तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? मास ऑफ सोल्यूट. नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मास बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. आपको किस में दिया हुआ है वॉल्यूम? मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज 40, ओके, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विच इज गिवन टू यू, जो है 250 ml इन दिस केस, राइट. बट ml में है, हमें किसमें लेना है? लीटर में, ओके. तो जब आप इसको लीटर में लिखेंगे, you will get this value here 0.4 mole per liter. 0.4 mole per liter is the answer for this question. Okay. Now we have one more question related with molarity. अब इस क्वेश्चन को समझेंगे. This is very very important question. NCERT में भी given है. Okay. So question is beta density and molality. Density and molarity. इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देता है. तो अब हम स्टार्ट करेंगे डेंसिटी एंड मोलारिटी. कैपिटल M का मतलब क्या होता है? मोलारिटी, राइट. सो डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ अ 3 मोलर सॉल्यूशन, मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 3 मोलर. डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन टू यू विच इज 1.25 ग्राम पर ml. पर ml में गिवन है, राइट, ग्राम पर ml. Calculate the molality of solution. Calculate the molality of the solution. Molality का फॉर्मूला क्या होता है? अभी हमने सीखा था. Molality is equal to number of moles of solute, number of moles of solute divided by mass of solution, mass of solvent, mass of solvent in kilogram, in kilogram. अब आप नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं बेटा? मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. ये आपने लिख लिया. अब आपको क्या चाहिए? आपको मास ऑफ सोल्यूट चाहिए. मोलर मास यू नो. The reason is NaCl is given to you. सोल्यूट आपको पता है तो आप मोलर मास फाइंड कर सकते हैं. आपको मास ऑफ सॉल्वेंट एंड मास ऑफ सोल्यूट चाहिए फॉर फाइंडिंग द मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन, राइट. अब हमें क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन है. डेंसिटी कितनी है बेटा? 1.25. तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास ऑफ सोल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. सो मास ऑफ सोल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. अब आप क्या करेंगे? आपको 1 लीटर के लिए फाइंड करना है ना. ml में गिवन है कितना है? 1.25.
ग्राम पर ml में है, तो हमने क्या कर लिया, 1 लीटर के लिए ले लिया है 1000 इज इक्वल टू क्या लिया है हमने, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिया है, कितना लिया है 1 लीटर, बट ये ग्राम पर ml में गिवन थी बेटा, देखिएगा दिस इज इन ग्राम पर ml। अगर मैं यहाँ पर 1 लीटर लिखती हूँ, सपोज यहाँ पर हमने लिखा 1 लीटर, 1 लीटर गिवन है ना, 1 लीटर राइट, क्योंकि मोलारिटी गिवन है, मोलारिटी का मीनिंग होता है 1 लीटर। अब हम इन दोनों सेम यूनिट्स को कैंसिल कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, सेम है क्या ये दोनों यूनिट्स, नहीं डिफरेंट है ना, दिस इज लीटर, दिस इज ml। जब तक यूनिट सेम नहीं होंगी तो हम कैंसिल नहीं कर सकते, दोनों सेम नहीं है राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको 1000 लेना होगा, 1000 मतलब ये भी ml में आ गया, ml से ml कैंसिल हो गया। अब आपका जो आंसर बचा है मास ऑफ सोल्यूशन, वो किस में आया बेटा, ग्राम में आ गया। तो मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 1250 ग्राम, ये आपको मास ऑफ सोल्यूशन मिल गया, मास ऑफ सोल्यूशन राइट। नाउ अब आप क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन में 3 मोलर गिवन है, 3 मोलर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट अगर मुझे फाइंड करने हैं, मैंने यहाँ पर मोलर मास रख दिया NaCl का, मास बाय मोलर मास होता है, NaCl का मोलर मास क्या है 23 प्लस 35.5 विच मीन्स 58.5। ये 1 लीटर के लिए पुट करेंगे, इंटू 1 लीटर लिख दो यहाँ पर राइट। तो आपको क्या मिल गया यहाँ पर 3 इंटू 58.5, क्या मिल जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास ऑफ सोल्यूट हियर, 3 इंटू 58.5 आपने कर दिया, तो क्या होगा 175.5, ठीक है, ये आपका मास ऑफ सोल्यूट आ गया। मास ऑफ सोल्यूट आपके पास है, मास ऑफ सोल्यूशन आपके पास है, क्या फाइंड कर लेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर आपको मास ऑफ सोल्यूशन गिवन है, मिल गया है, मास ऑफ सोल्यूट आपको मिल गया है, तो क्या फाइंड करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट। कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन में से क्या माइनस कर देंगे, बेटा सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सोल्यूट मेरे पास है, मास ऑफ सोल्यूशन मेरे पास है, क्या फाइंड करूंगी, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो हमने लिखा मास ऑफ सोल्यूट राइट। अब क्या होगा, सोल्यूट की वैल्यू है 175.5, यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूशन की वैल्यू है 1250, ये दोनों वैल्यूज आपके पास गिवन है राइट। अब आप क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, तो 1250 175.5 ओके। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, आंसर इज 1074.5। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया बेटा आपका 1074.5 ग्राम। आपके पास मास ऑफ सोल्यूट है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, अब आप क्या फाइंड कर लेंगे, मोलालिटी। क्या फाइंड करेंगे, मोलालिटी इज इक्वल टू, आपने लिखा मास ऑफ सोल्यूट राइट, मास वेट को फाइंड करना है, मोलालिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, इधर लिख देंगे मोलर मास ऑफ सोल्यूट राइट। कर सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट आपके पास है, मास ऑफ सॉल्वेंट पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सोल्यूट की वैल्यू कितनी है 175.5, मास ऑफ सोल्यूट मोलर मास इज 58.5, NaCl है ना 58.5 होगा, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट की वैल्यू है 1074.5, और ये वैल्यू आपकी बेटा किस में है, ये वैल्यू आपकी है ग्राम में, आपको किस में करना है, किलोग्राम में ओके। इस न्यूमेरिकल में हमने क्या किया है, डेंसिटी का यूज करके मास ऑफ सोल्यूशन फाइंड कर दिया, मोलारिटी का यूज करके मास ऑफ सोल्यूट फाइंड कर लिया। मास ऑफ सोल्यूशन एंड सोल्यूट आपके पास है तो आप सॉल्वेंट फाइंड कर लेंगे। आफ्टर फाइंडिंग मास ऑफ सॉल्वेंट वील पुट ऑल द वैल्यूज लाइक मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट
इन द फॉर्मूला ऑफ मोलालिटी. ओके, जब आप ये वैल्यूज पुट करेंगे सो यू विल गेट द आंसर. तो जब भी आपको डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हो तो आप डेंसिटी का यूज करके मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करेंगे. मोलारिटी गिवन हो तो मोलारिटी का यूज करके आप नंबर ऑफ मोल्स या फिर मास ऑफ सोल्यूट को फाइंड कर लेते हैं. राइट, सो आप इस तरह के न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं. आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी. इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर.